हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे एलडीसी एएमई 70% कोटा बाय ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, समथिंग राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस और पुराने पिछले 81 क्वेश्चंस के समथिंग हमने इस पेपर को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो उसे देख लीजिएगा आप। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन, जो इस पेपर का रिमेनिंग पोर्शन है। पूछा है हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर एट प्रेजेंट। तो अश्विनी वैष्णव जो हैं अभी प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। वो हलवा सा क्वेश्चन है। नाइट ड्यूटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम। तो नाइट ड्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 10 PM टू 6 AM। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है जेसीएम के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हाट इज जेसीएम इज इंडस्ट्रियल इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्टैंड्स फॉर। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ज्वाइंट कमिश्नर मशीनरी, ज्वाइंट कमिटी, म्यूचुअल म्यूचुअल और नन अदर। तो इसका आंसर होगा ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट इज ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। सबको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इशूज विच कैन नॉट बी टेकन अप फॉर डिस्कशन अंडर पीएनएम। पीएनएम मीन्स व्हाट? परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। तो जिसको इस्टेब्लिश हुआ था 1952 को इस्टेब्लिश किया गया था टू एक तरह से डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, इसका मेन पर्पज है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेलवे लेबर। ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो डिवीज़न लेवल पर, जोनल लेवल पर, बोर्ड लेवल पर मीटिंग होता है। पीएनएम मीटिंग्स होते हैं। तो डिवीज़न लेवल पर जनरली 1 इन 2 मंथ होता है, और जोनल और बोर्ड लेवल पे 1 इन 3 मंथ इसका मीटिंग होता है। तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे इशूज विच कैन नॉट बी टेकन अप फॉर डिस्कशन अंडर पीएनएम। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जैसे डिसिप्लिनरी मैटर हो गया, या इंडिविजुअल केसेस ऑफ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का डिस्कशन जो है इस मीटिंग में नहीं किया जाता। ठीक है। दैट नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डिस्कशन। इसमें बेसिकली जैसे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं जनरली पे स्केल्स को लेके, अलाउंसेस को लेके, जनरली जो है तो फेडरेशन और रेलवे बोर्ड के बीच इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है। along with this 30 new subjects are allowed for discussions। ओके, जनरली जो है पे स्केल्स और अलाउंसेस से रिलेटेड मैटर्स के बारे में डिस्कशन इसमें होता है। ठीक है। तो प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर, इंडिविजुअल केसेस, दीज ऑल आर नॉट डिस्कस्ड अंडर पीएनएम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय इन अ ईयर। तो एलएपी की बात करें तो 15 दिन की एलएपी 6 महीने में, और इस तरह से टोटल 30 डेज पर एनुअल पर ईयर एलएपी जो है तो एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट होता है। मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे ड्यूरिंग रिटायरमेंट एज। तो मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ एलएपी जो होता है वो कितना? 300 डेज। 300 डेज तक की एलएपी ऐड होती है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉय। तो 3 सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉय। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ये 88 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट है 89 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है 89 नंबर का क्वेश्चन। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन ECR? So there are 5 divisions in the ECR. So option number C is the right answer, that is 5 division. So जिस जून का पेपर हो, कृपया आप अपने डिविजन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, और साथ में आपके जोन में कितने डिविजन्स हैं और किसी डिविजन्स की कुछ खासियत होती है तो उसके बारे में भी मेरी अपील है कि आप उसके बारे में भी पढ़ के जाएँ यहाँ से। तो जैसे धानबाद हो गया, दानापुर हो गया, DDU हो गया, सोनपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, तो ये ECR के 5 डिवीज़न हैं। ओके, धानबाद, दानापुर और DDU ये तो 3 D से हो गए, और सोनपुर और समस्तीपुर 2 S से हो गए। ठीक है, D³ ओके। When a railway employee placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is as. ओके, तो इस केस में जो ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड विल बी काउंटेड एज ऑन ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। An ICF rig with 1 WGFAC, 2 WGACCW, 3 WAG and WGACCN leaves Patna in the evening and reaches New Delhi in the next morning. It leaves New Delhi next evening and reaches Patna on the morning of the third day. Assuming I do not supply any spare bed sheets, how many bed sheets should I load in the train for one trip? ठीक है, ये लिनन मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो प्लीज़ का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, द सिक वैगन्स ऑफ DDU आर 40 मोर देन दैट ऑफ BRDW. इफ BRDW सिक वैगन्स आर 10% लेस देन दैट ऑफ DDU, then how many sick wagons are there in BRWD? Okay, C sick wagons of DDU, ठीक है, मान लो X है, BRDWY मान लो जो भी X इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, X इक्वल टू Y प्लस 40, सो Y इक्वल टू X माइनस what 10% ऑफ X। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो सिक वैगन्स कितने BRWD के पास कितने हैं 360, और DDU और 40 मोर देन दैट ऑफ BRDW, तो DDU के पास कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 टेक्नीशियंस 80 आर ITI एंड रेस्ट आर 12th पास। ठीक है, तो 120 टेक्नीशियंस हैं, 80 जिसमें से क्या है ITI हैं, और बाकी जो 40 हैं वो क्या हैं 12th पास हैं। ठीक है, फर्दर 70 टेक्नीशियंस इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो 70 क्या कर पाते हैं टेक्नीशियंस जो है वो इंग्लिश बोल पाते हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ ITI हु कैन स्पीक इंग्लिश आर, सो तो बेसिकली यहाँ से 120 में से कितने हैं यहाँ पे 120 टेक्नीशियंस में 80 जो हैं वो ITI हैं। ठीक है, और 80 अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो अगर हम 70 टेक्नीशियंस को सभी को ITI कंसीडर करें यहाँ पे, ठीक है, 70 जितने भी टेक्नीशियंस हैं सभी क्या हैं ITI हैं यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे द नंबर ऑफ ITI हु कैन स्पीक, जो मैक्सिमम
प्रोबेबिलिटी होगी वह क्या होगी, ये 30 और मोर की। सो द नंबर ऑफ ITI हु कैन स्पीक इंग्लिश आर 30 और मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो मोमेंटम इज नथिंग बट अ मास एंड वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मास इंटू एक्सेलरेशन एंड टाइम नहीं होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होता तो सही रहता। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन P इक्वल टू mv। नेक्स्ट है द फ्रेट एग्जामिनेशन टाइम ऑफ पत्रातु फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त 2022 वॉज एज फॉलोज। 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को ये फ्रेट एग्जामिनेशन हुआ यहाँ पे। द एवरेज एग्जामिनेशन टाइम निकालना है यहाँ पे, तो चारों टाइम का सम करके डिवाइड बाई 7 कर दें अगर, तो एवरेज एग्जामिनेशन टाइम आ जाएगा यहाँ पे। और एवरेज एग्जामिनेशन टाइम इसका कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको करिएगा आप, तो इसका आ रहा है अप्रॉक्स 6 आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ़ आई ड्रॉप अ पिलो एंड अ फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम अ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई कंटेनर, container has vacuum in it. Okay, if a drop of pillow and a fire extinguisher from a top of 10-meter high container has a vacuum in it, what will fall and hit the ground first? Pillow, fire extinguisher, both will fall together, they will not fall. Okay, इस केस में आपने अपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, फ्री फॉल मोशन की एक कंडीशन होती है। जनरली जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हम ये जानते हैं कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो जल्दी आगे गिरती हैं एज कम्पेयर टू लाइटर वंस। बट इन वैक्यूम स्पेस दे फॉल एट सेम टाइम बिकॉज ऑफ देर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में जो है दोनों एक ही टाइम पर गिरेंगी। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा बोथ विल फॉल टुगेदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 पे आएंगे। द स्पीड ऑफ देखिए पूरे क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं इस पेपर के, वो यहाँ पे उनको एक एप्टीट्यूड लेवल की थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की गई है कि जो एग्ज़ाम देने वाला है उससे जो है तो एप्टीट्यूड को जानने की इच्छा जाहिर की गई है। द स्पीड ऑफ अ लोडेड बॉक्सर नेचुरल ट्रेन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 kmph टू 60 kmph, that means for double as it moves from Pathardi, its kinetic energy will। ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह क्या होगा अगर स्पीड जो है डबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो स्पीड डबल, वेलोसिटी डबल होने पे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 पर आएंगे। देयर आर 610 इनइफेक्टिव वैगन्स इन ECR। देखिए 610 इनइफेक्टिव वैगन्स हैं। ओके, इनइफेक्टिव वैगन्स मीन्स एट ऑड आवर्स पे डिवीजन में जितने भी वैगन्स आपके सिक और ROH हैं डिवाइड बाय वैगन ऑन डिवीजन, डिवाइड बाई वैगन ऑन डिवीजन। वैगन ऑन डिवीजन का जो काउंट है आपको 5 से मिलता है। ठीक है, सो देर आर 610 इनइफेक्टिव वैगन्स इन ECR, 400 ऑफ दीज आर बॉक्स नेचुरल, 100 आर बॉक्सन। ठीक है, तो 500 हो गए
मिला के बचा कितना है 110। तो 1/4 ऑफ बॉक्स एन एच एल आर बी सी एन। ओके, तो 1/4 ऑफ बॉक्स एन एच एल मीन्स 100 क्या हो गए बी सी एन हो गए। सो बचा कितना 10। तो बैलेंस आर बॉक्स एन आर, हाउ मेनी आर बॉक्स एन आर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बॉक्स एन आर कितने होंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसको भी आप देखिएगा एक बार। पूछा जा रहा है अ 2 कोच लेंथ इंस्पेक्शन पिट इज टू बी मेड इन आर एन सी सी। द पिट इज टू बी 0.5 मीटर डीप। ठीक है, आधा मीटर डीप करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अर्थ टू बी डग आउट। assume 22 meter length of one coach and width of pit is 1.6 मीटर। तो 22 मीटर लेंथ है यहाँ पे, तो 22 ओके, दो कोच है। ठीक है, तो 44 हो गया। 44 इंटू 1.6 इंटू हाफ कर देंगे यहाँ से, तो लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे 35.2 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 आएंगे। 60 cells of 2.1 volt each are connected in series in a coach. The total voltage which can take from this battery bank is। क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए जो है यहाँ पे एक सेल पर 2.1 वोल्ट है, तो सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2.1 करेंगे यहाँ पे, तो टोटल 126 वोल्ट जो है यहाँ से मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल इस पेपर के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस कर लिया। इससे आगे के क्वेश्चन राजभाषा सेक्शन है जिसको हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एग्ज़ाम भी अभी आने को है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।